Henry Ford, the founder of Ford Motors, once said, "Stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time." कहते हैं बिजनेस को रन करने के लिए दो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इनोवेशन और दूसरा मार्केटिंग। फॉर इयर्स मार्केटिंग हैज बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ बिजनेसेस। कंपनी चाहे एक स्टार्टअप हो या एक ब्लू चिप, एवरीबडी वांट्स टू डिस्प्ले देयर होर्डिंग्स, रन देयर एड्स एंड इन टर्न मेक अ ब्रांड फॉर देमसेल्व्स। पर क्या आपने कभी फेसबुक का बिलबोर्ड देखा है, व्हाट्सएप का, स्नैपचैट? I don't think so. Which begs the question, do they not need marketing? And if not, then why? Because इस बात में तो कोई डाउट नहीं है that these companies have created some of the most successful products in history. तो with almost negligible marketing campaigns, इन companies ने हमें अपने product से इतना addict किया कैसे? Our world has 7.8 billion people. 3.8 billion of them use social media. That's almost half the world's population. Social media tools are designed to be addictive. Snapchat is the #1 way that teenagers in the United States communicate. This is a $4.85 trillion industry. How big is big tech? They're unbelievably powerful communication devices. They have too much power. हाय गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लाउंज। और आज के एपिसोड में हम इन टेक जाइंट्स के एक ऐसे सीक्रेट को डिकोड करेंगे दैट हैज मेड देम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इतना कि आज वी कैन नॉट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट देम। डू यू नो फेसबुक, स्नैपचैट, गूगल, इन सब में क्या कॉमन है? द फैक्ट दैट दे हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग यू बैक टू देयर प्लेटफॉर्म्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इन कंपनीज ने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करके कुछ ऐसे हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं दैट हैज टेकन द बिजनेस वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। पर कैसे? बाय क्रिएटिंग अ हुक। द हुक मॉडल इज अ 4-step प्रोसेस: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट। जब ये पूरी साइकिल बार बार रिपीट की जाती है तो इट शेप्स द कस्टमर्स हैबिट्स दैट वर्क इन द फेवर ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स। स्टेप 1, ट्रिगर। ट्रिगर इज बेसिकली अ थिंग जो हमें कुछ एक्शन लेने के लिए प्रोवोक करता है। अब ट्रिगर्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रिगर्स आर दोस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड गिव अस अ सिग्नल एज टू व्हाट टू डू नेक्स्ट। इन शॉर्ट, दीज आर एक्चुअली द नोटिफिकेशंस दैट यू गेट ऑन योर स्मार्टफोन्स। क्लिक हियर, ऑर्डर नाउ, अंकित टैग्ड यू इन अ पोस्ट, ऋषभ जॉइन टेलीग्राम। ये सब एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। ऑन द अदर हैंड, इंटरनल ट्रिगर्स हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड? यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, अगर किसी कॉन्सेप्ट को लेके अनश्योर हो तो गूगल करते हो, और कभी लोनली फील कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो या किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट दैट देयर इज ओनली वन रीजन पीपल यूज एनी प्रोडक्ट ऑन दिस अर्थ, एंड दैट इज बिकॉज इट एनहांसेस देयर मूड। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज योर इंटरनल ट्रिगर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ फ्रीक्वेंटली डज इट अकर। क्योंकि जितनी बार कस्टमर्स को वो इच या ट्रिगर होगा उतनी ही बार वो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे और तभी उनकी हैबिट बनेगी। फॉर अ कंपनी लाइक फेसबुक, देयर ट्रिगर अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर्स। ऑन एन एवरेज a person checks his phone 150 times in a day, और उसमें से कम 100 times तो वो Facebook या Instagram ओपन करते ही होंगे। This is because हमारी बोर होने की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। Now we know कि ट्रिगर्स आर इम्पोर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है द टाइमिंग ऑफ द ट्रिगर। और अगर हम ट्रिगर्स को राइट टाइम पे कस्टमर्स को सेंड करते हैं तो द प्रोडक्ट विल वर्क लाइक मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी एप्स आपको यूजुअली नोटिफिकेशंस आपके मील ब्रेक्स के टाइम भेजते हैं, क्योंकि उस टाइम योर इंटरनल ट्रिगर, विच इज हंगर इन दिस केस, इज एट इट्स पीक। एंड स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स you will order food. And so, the closer you can bring your external trigger to your internal trigger, the more likely the customer is to respond. Step 2, action. The action phase begins जब एक कस्टमर ट्रिगर मिलते ही उस पर रिएक्ट करता है। कोई भी एक्शन लेने का सोल पर्पस होता है टू गेट अ रिवॉर्ड और टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द इच दैट यू आर फीलिंग। द एंटायर फोकस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज टू कीप इट सिंपल। अर्ली 2000s में देयर वाज नो सच थिंग एज एन ऐप। अब इसका मतलब ये था कि अगर आपको अपना फेसबुक अकाउंट एक्सेस करना है देन यू हैव टू लॉग इन अगेन एंड अगेन थ्रू द ब्राउजर। इस पूरे प्रोसेस की वजह से द फ्रीक्वेंसी एट विच पीपल यूज्ड टू एक्सेस फेसबुक was quite low। लेकिन 2007 ने सब चेंज कर दिया, क्योंकि उस ईयर में एप्स की इन्वेंशन हुई और फेसबुक जैसी एप्स का स्क्रीन टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ गया।
यू टेल मी, डू यू इवन रिमेम्बर आपने लास्ट टाइम कब अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पासवर्ड डाल के लॉग इन किया था? वेल, आई डोंट. पॉइंट बीइंग दैट द एक्शन दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कस्टमर्स शुड बी एज सिंपल एज क्लिकिंग एन ऐप, सर्चिंग ऑन गूगल, प्रेसिंग अ प्ले बटन ऑन यूट्यूब और जस्ट स्क्रोलिंग अ फीड. क्योंकि जितना इजी आपका एक्शन होगा, चांसेस आर कि उतना ही ज्यादा कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे एंड ओनली देन इट विल बिकम देयर हैबिट. And now that we are done with action, it's time to give the customers what they really came for, their reward. लेकिन सिर्फ reward नहीं, variable reward. Variable reward को समझने के लिए we'll have to take a quick trip inside the brain and particularly inside the area called nucleus accumbens. Brain का वो area जो हमारी सारी cravings और desires का source है. 1940s में दो रिसर्चर्स ने रैट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रैट्स के ब्रेन में एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया विच इनेबल्ड द रैट्स टू गिव देयर न्यूक्लियस एक्कम्बेंस अ टाइनी इलेक्ट्रिक शॉक. अपने आप को शॉक देने के लिए रैट्स को एक लिवर प्रेस करना पड़ता था. आइडियली एक रैट अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देना चाहेगा? बट टू द रिसर्चर सरप्राइज, रैट्स लिवर को बार बार प्रेस कर रहे थे ओनली टू स्टिमुलेट देयर न्यूक्लियस एक्कम्बेंस. द रैट्स स्टॉप्ड ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर. All they wanted to do was to keep pressing the lever over and over again. Although ये काफी सरप्राइजिंग था, पर उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये था कि when they tested it on humans, they acted in the exact same way. What are you laughing about? I don't know. For years, साइकोलॉजिस्ट यही मानते रहे कि न्यूक्लियस एक्कम्बेंस को स्टिमुलेट करने से कुछ प्लेजर या फील गुड फैक्टर इंड्यूस होता है. That's why these people wanted it again and again. But turns out it is not entirely true. It is not only a feel-good factor but also something else, a craving. होता कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियस एक्कम्बेंस स्टिमुलेट होने की वजह से it creates a craving for something and that craving forces us to take an action. मतलब this part of the brain is most active when it is anticipating reward and not when it is actually receiving it. Say you are super hungry, which by the way is an internal trigger, and I send you an external trigger. 50% off on Domino's pizza. The moment you click on it, see a pizza, you will start salivating. This is the nucleus accumbens acting. So it is not when you are eating the pizza, but when you are hoping or anticipating to eat it. That's when the stimulation occurs. यही stimulation आपको force करती है कि आप order करो और अपनी cravings को satisfy करो. And what the tech giants figured was to supercharge this reaction. उन्होंने एक ऐसी strategy ढूंढी जिससे nucleus accumbens active ही रहे और लोग उनके product को छोड़ ही ना पाए. Enters variability. एक साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते हुए पिजन्स को एक बॉक्स में रख दिया और उन्हें एक डिस्क दी टू पेक इट. एट फर्स्ट एवरी टाइम अ पिजन पेक्ड एट द डिस्क, वो उन्हें फूड सर्व करते थे. आफ्टर सम टाइम साइकोलॉजिस्ट ने अपने मेथड को चेंज कर दिया और कभी कभी वो पिजन्स को पैक करने के बाद भी फूड नहीं देते थे. दिस मीन्स उन्होंने अपने रिवॉर्ड में एक वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी. वंस दिस हैपेंड, पिजन्स का रेट ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज्ड मैसिवली और उन्होंने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे पैक करना शुरू कर दिया. दिस इज बिकॉज वेरिएबिलिटी की वजह से हमारा न्यूक्लियस एक्कम्बेंस बार बार एक रिवॉर्ड की क्रेविंग क्रिएट करता है और जब वो नहीं मिलता तो क्रेविंग और भी स्ट्रांग हो जाती है. कुछ ऐसा ही आज फेसबुक और इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड कि काफी बार आप अपनी इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल करते रहते हो विदाउट नोइंग व्हाट यू एक्चुअली वांट टू सी? वेल, ब्लेम इट ऑन वेरिएबिलिटी. क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हो तो व्हाट यू आर रियली लुकिंग फॉर इज समथिंग दैट माइट अट्रैक्ट यू. अब चाहे वो कोई वीडियो हो, पिक्चर हो या कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट. And till the time we keep searching, the nucleus accumbens stays activated and you keep craving for a reward, which in this case is an engaging post. तभी शायद आप एक 20 minutes की वीडियो ना देखो, पर आप for sure 2 hours तक रील्स जरूर देख सकते हो. Because reels are all about variable rewards. You don't like this one? Scroll ahead. Not this one too? Scroll ahead again. And this never stops. And now, the most important and one of the most overlooked steps of all. Step 4, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट सुनते ही आपको लग रहा होगा मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, बट एक्चुअली नो. इन्वेस्टमेंट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं की जाती. इन्वेस्टमेंट फेज वो फेज होता है जिसमें यू पुट समथिंग वैल्यूएबल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट्स रिसीव कर सको. Investment makes you come back to the app and go through the entire hook cycle once again. It can happen in 2 ways. First, by loading the next trigger.
जब आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेज करते हो तो मोर ऑफन देन नॉट देयर इज नो इमीडिएट रिवॉर्ड एंड यू वेट फॉर योर फ्रेंड टू रिप्लाई टू यू, बट द मोमेंट दे डू दैट बिकम्स योर नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रिगर. इफ यू सी, इसमें कंपनी खुद कुछ नहीं कर रही, आपने खुद अपने लिए एक ट्रिगर सेट किया एंड दैट ब्रॉट यू बैक टू देयर ऐप. सेकंड, बाय स्टोरिंग वैल्यू. इन द फिजिकल वर्ल्ड हर एसेट टाइम के साथ डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, बट दैट इज वेयर द मैजिक ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड लाइज. आप जितना एक प्रोडक्ट या ऐप को यूज करते हो उतना ही उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और इन अदर वर्ड्स द मोर डेटा यू पुट इन द मोर द प्लेटफॉर्म विल अप्रिशिएट इन वैल्यू. कंसिडर योर इंस्टाग्राम अकाउंट. लेट्स सपोज आपकी 1000 पिक्चर्स और 500 रील्स अपलोड करने के बाद नाउ यू हैव अराउंड 50,000 फॉलोअर्स and one day I come up to you and I ask you to delete your account. Will you? I know you won't. And why should you? क्योंकि आपने अपना बहुत सारा टाइम और एफर्ट उस प्रोफाइल को बिल्ड करने में इन्वेस्ट किया है. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप जितना ज्यादा एक ऐप में इन्वेस्टेड होते हो उतना ही उसे लेट गो करना डिफिकल्ट होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ लॉयल कस्टमर. सो यू सी कि जो प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ में इतनी स्मूथली फिट हो गए दैट टुडे वी डोंट इवन रियलाइज हाउ मच वी आर यूजिंग देम, उनके पीछे की साइकोलॉजी उतनी भी सिंपल नहीं है. Every product today is chasing your screen time. The more, the better. Maybe that stimulates the nucleus accumbens of the Zuckerbergs of the world. That's it for today. For this episode, we refer to the book Hooked by Nir Eyal. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.